मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में संपदा 2.0 लागू कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में रजिस्ट्री के नियम भी बदल गए हैं। अब गवाहों की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में इसकी शुरुआत कर दी है। इसके लागू करने के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब कहीं से भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य की पूर्ति एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश सरकार नागरिकों को ई पंजीयन और ई स्टाम्पिंग की सौगात देते हुए आज संपदा 2.0 का शुभारंभ किया। बता दें कि अब प्रदेश में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया गया है। कुछ दस्तावेजों के पंजीयन के लिए गवाह लाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा तीसरी प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी रजिस्ट्रार से संवाद का प्रावधान रखा गया है। साथ ही व्यक्ति की पहचान के लिए वीडियो KYC का प्रावधान भी रखा गया है। अभी इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू किया है। दिन बहुत गौरव और गरिमापूर्ण है। आज के दिन खास करके ये जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने में जो आज मध्य प्रदेश सरकार ने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है, माइलस्टोन है। एक तरह से मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे पंजीयन विभाग को। वाकई ये बड़ा काम, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया मिशन एक कल्प वृक्ष की तरह बढ़ रहा है। जो आप सोचोगे वो सब मिल जाएगा। सोचने का आसमान वाकई वो छोटा नहीं होना चाहिए। जब पहली बार कुछ प्रयोग आए सामने तो लोगों को अटपटा लग रहा था। मैं कल्पना करूंगा केवल जब उनने कहा कि 0 बजट में खाता खुल जाए बैंक में, कितना है अनूठा और एक अलग प्रकार का ये उदाहरण है जिसके भरोसे से तकनीक पे भरोसा बढ़ा है। और मुझे तो और गर्व है हमारी सरकार ने, मैं खुद इस व्यवस्था से जुड़ा किसान परिवार से आता हूं। बड़े कठिन दौर था, बड़ी एक पीड़ा होती थी और उस पीड़ा का नुकसान क्या होता था कि रजिस्ट्री हो जाती थी। ये मेरे मित्र संजय भाई बैठे, खेत किसानी वाला कोई कारण से अपनी जमीन खरीदे बेचे। मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा करे कोई किसान अपनी जमीन बेचे ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा बहुत कठिन पक्ष होता है। लेकिन अगर कोई कारण से बेच दी या किसी ने खरीद ली, अब वो खरीदना बेचना लाखों का लेन देन बेचारा सब कराता, लेकिन वो पटवारी कलेक्टर का बाप बन जाता। वो नामांतरण ही नहीं करता, दे आगे पीछे दौड़ दौड़ के सालों तक आगे पीछे कागज लिए घूमते रहो, वो कागज पे तो नाम ही नहीं। 2 अलग अलग ऑफिस, अब हर आदमी को पल्ले ही नहीं पड़ती कि ये कौन सा सिस्टम है। इधर से रजिस्ट्री करा ली तो नाम वहां नहीं जुड़ता, वो कहता भले वहां करा ली, उससे क्या होता है। हमारे कागज में तो वो पटवारी के ऊपर निर्भर करता था। अपने वो पुराने स्टाम्प का सिस्टम खत्म हो गया। स्टाम्प का ये जो अपने आप KYC के माध्यम से रजिस्ट्रियां होना, और उसके बाद जब ये हमारी सरकार बनी तो और आनंद आया कि जब आते ही ये बताया गया कि विभाग ने ये उन्नति कर ली है कि इधर रजिस्ट्री होगी, इधर भोपाल में बैठ के ही हमारे पर्टिकुलर अभी उस सेक्टर में बटांकन का दूसरा स्टेज आया है, तीसरा चौथा बाकी है। लेकिन अगर पूरा सर्वे नंबर कोई बेचेगा तो उसको कोई नामांतरण का आवेदन करने जाने की जरूरत नहीं। उसका यहीं से नामांतरण की प्रक्रिया हो जाएगी। जहाँ सालों लगते थे वहां हफ्ते 2 हफ्ते में नामांतरण हो जाता है। ये इतनी बड़ी बात है। ये मध्य प्रदेश सरकार का काम है और ये सुशासन है। इधर पंजीयन होगा, उधर नामांतरण होगा। अब 1/2 वाले पे भी नामांतरण, पहले पूरे नंबर का था, अब 1/2 वाला भी है और विभाग तैयारी कर रहा है। लेकिन वो तैयारी अभी हो गई, उसके पहले ये तीसरी तैयारी आ गई। अब तो आप जहां बैठो वहां से प्रॉपर्टी, आप कितना अच्छा लगता है। पहले बड़ा झंझट, जाके बैठो। और मैं तो कई बार ये मन में लगता था कि जहां रजिस्ट्रियां होती है लाखों का लेन देन होता, जरा अभी जहां भी अभी चलते हो तो वहां बिठा के लाखों का लेन, जरा पानी वानी पिलाने वाला तो कोई रहे, ढंग ढंग से बिठाए तो सही। वहां ऐसा लगता है कि कोई फालतू की कोई विभाग आ गया। लेकिन इतना अच्छा विभाग हमारा, इतना लाखों का लेन देन करता है। हमारे वित्तीय व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल आपका रहता है। लेकिन वहां की व्यवस्थाओं पे प्रश्न था, लेकिन आपने तो ताले लगा दिया, यहीं से कर दो रजिस्ट्री, काम ही खत्म कर दिया। ये और बड़ा काम हो गया। जोरदार ताली बजा।